हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पंकज सर कोचिंग। तो जब आप क्लास 10 में जाते हो और आपको मैथ्स का जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाता है, तो डरना नहीं है, आप सही जगह पे आए हो। वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट जो 1.1 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। और वो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगने वाली है, बेसिक कंसेप्ट, वो बेसिक कंसेप्ट भी हम पहले कवर करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, राइट। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में 1 बाय 1 ईच एंड एवरी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। और वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है वो भी हमें आइडेंटिफाई करना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंपल फॉर्म देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन से हम हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे, राइट। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक के ऊपर मोर देन आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये टॉपिक आपने सही तरीके से किया तो आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता, राइट। तो वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो क्लास 10 के बोर्ड के बच्चों के लिए जो 2025 में अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। ऑल क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब कि क्या होता है। एक लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स होते हैं, राइट। तो देखिए लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं, इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल्स एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब कि जो हमें लीनियर इक्वेशन दिया है जिसमें क्या होता है 2 वेरिएबल्स होते हैं, राइट। 2 वेरिएबल्स होते हैं, 2 वेरिएबल्स जैसे कि 2 वेरिएबल्स जैसे कि अगर हम कंसिडर करते हैं 4x + 7y + 8 = 0, तो यहाँ पे देखिए x एंड y जो है ना वेरिएबल्स है, x एंड y जो है ना वेरिएबल्स है, राइट। तो इनका जो डिग्री है, x का डिग्री क्या है देखिए 1 है, y का भी डिग्री 1 है, राइट। तो जिस लीनियर इक्वेशन में जिसका डिग्री जो वेरिएबल की जो डिग्री है ना 1 रहती है, तभी हम उस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, राइट। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, जैसे कि x एंड y क्या है 2 वेरिएबल्स है। तो हमें सबसे पहले जनरल फॉर्म समझना है। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। ये जो होता है जनरल फॉर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर इक्वेशन जो है ना इसी फॉर्म में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में आते हैं, जैसे कि ax + by + c = 0। ये बेसिक फॉर्म है और जनरल फॉर्म, ये लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं 7x + 8y + 9 = 0। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 8 हो जाएगी और c की वैल्यू 9 हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। और जो ये वेरिएबल्स a कांस्टेंट a एंड b जो क्या है ना वो रियल नंबर्स है। a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0 आर द सेम टाइम, राइट, आर द रियल नंबर्स। a एंड b क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, राइट। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, सबसे पहले। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं, ओके। तो मुझे बताइए जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्या था, ax + by + c = 0। ये क्या है, जनरल फॉर्म है, राइट। x एंड y क्या है, ये दोनों वेरिएबल्स है, राइट, वेरिएबल्स, ओके। एंड डिग्री शुड बी 1। तो इनका जो डिग्री रहेगा मतलब x⁻1, y⁻1, मतलब इनका डिग्री कितना है, डिग्री इज 1। डिग्री = कितना है 1। तभी हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है, ओके। तो उसके बाद मुझे बताइए a एंड b क्या है, a एंड b रियल नंबर्स, a एंड b जो है ना रियल नंबर्स है, ओके। a एंड b क्या है, रियल नंबर्स। तो जब ये a एंड b, एक तो a 0 हो सकता है या b 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं, राइट।
एक बार में a 0 हो सकता है लेकिन दूसरा b 0 नहीं हो सकता है, मतलब कि एक बार a की वैल्यू 0 है, राइट, तो b शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। अगर b इज इक्वल टू 0 है तो a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि एट अ सेम टाइम दोनों a और b की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो वो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड हुआ? बहुत इजी था, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना है तो आपको सबसे पहले x एंड y जो है ना, इनका जो डिग्री होना चाहिए 1 होना चाहिए और डिग्री शुड बी +1। ओके, डिग्री शुड बी +1 और a एंड b रियल नंबर्स होते हैं और a एंड b सेम टाइम पे 0 नहीं होने चाहिए, राइट। यहाँ तक समझ लिया? तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब कि मैं आपको कुछ शॉर्ट एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझना है, राइट। तो समझ लीजिए 4x + 7y + 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 7, c की वैल्यू है 9। ओके, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं क्योंकि x एंड y का जो डिग्री है ना 1 है, राइट। सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो देखिए बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको उनको ऐसे दिया जाता है 4x + 7y इज इक्वल टू 13 दिया जाता है, ओके, तो सर ये तो हमारे जनरल फॉर्म में फिट नहीं हो रहा है। हमारा जनरल फॉर्म क्या है? ax + by + c इज इक्वल टू 0 है, ये हमारा जनरल फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे तो c की वैल्यू नहीं इक्वल टू के आगे दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ax + by इज इक्वल टू -c, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट। तो मुझे बताइए 4x + 7y - 13 इक्वल टू हम 0 इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट एंड राइट में c की जो वैल्यू है ना, लेफ्ट एंड राइट आपको आगे पीछे करनी होगी, राइट। तो आपको लीनियर इक्वेशन समझना है तो ओके। तो यहाँ तक हमने अच्छे तरीके से सीख लिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़े से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, हमें कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया है, सबसे पहला देखिए क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है 4m + 3n इज इक्वल टू 12। इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं? यस और नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे देखिए m, यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? m एंड n। तो m एंड n का पावर 1 है, इसकी वजह से ये लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए 3x² - 7y इज इक्वल टू 13। तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का एक पावर कितना है? 2 है, राइट। तो हमने क्या कहा था? डिग्री शुड बी 1। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ये नहीं होगा, तो यहाँ पे हम नो लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x² - 7y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे डिग्री कितना है? यहाँ पे डिग्री इज 2। तो जब डिग्री 2 हो जाता है तो वो लीनियर इक्वेशन, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए √2x √5y इज इक्वल टू 16, राइट। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू √2 कुछ भी रहने दो, 0.1 0.3 7.1 11,433 कुछ भी रहने दो, राइट। लेकिन जो पावर है x का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, यस। तो यहाँ पे देखिए 0x + 6y - 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए रियल नंबर है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 है लेकिन b की वैल्यू 0 नहीं है। मैंने अभी कहा था अगर a की वैल्यू 0 है तो b की वैल्यू शुड नॉट बी 0, मतलब कि b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। तो लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू जो है ना 6 है, लेकिन इसका पावर क्या है? 1। तो ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, राइट। ये भी लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। तो फिफ्थ में देखिए यहाँ पे 0.3x 0y - 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए b की वैल्यू 0, यहाँ पे b की वैल्यू 0 है, तो फिर भी a की वैल्यू 0 नहीं है, तो और इनका पावर जो है ना 1 है, राइट। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, यस, ओके। तो थर्ड देखिए, थर्ड आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो जब हम इनको ना
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, राइट। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 4y प्लस 5x डिवाइडेड बाय x इंटू वाई इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, राइट। तो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 4xy। तो मुझे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे x एंड y यहाँ के पावर 1 है, लेकिन इस लीनियर इक्वेशन में x का पावर 1 y का पावर 1 है, तो दोनों x कॉमा वाई रेस टू 1 इन दोनों पावर का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2, यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा नो, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फिर 7th में भी देखते हैं एक्स वाई, तो इसका पावर 1 ये 1, तो कितना हो जाएगा डिग्री 2, लेकिन यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे c की वैल्यू है, राइट। तो यहाँ पे डिग्री मोर देन 1 है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं है, कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि लीनियर इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने अच्छे तरीके से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स देखे हैं। ये अगर आपको समझ में आया है, जस्ट 1 सेकंड, अगर ये आपको समझ में आया है तो हम ये क्वेश्चंस इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके आगे है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब कि 2 लीनियर इक्वेशंस आपको दिया जाता है, उसमें आपको एलिमिनेशन प्रोसेस करना होता है, मतलब कि एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, दूसरे से पहले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको x एंड y की वैल्यूज निकालनी होती है, वेरिएबल्स की आपको वैल्यू निकालनी होती है। जस्ट आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिया है, 2 अलग अलग मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद अपने घर पे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन है तो आप इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट डायरेक्टली 1.1 सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.1 डायरेक्टली हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके, ये आपको एक्टिविटी दिया है। ओके, एक्टिविटी में आपको क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्टिविटी दिया है आपको, एक्टिविटी जस्ट आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो चलिए मुझे बताइए, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन है या नहीं है, हमने ये अच्छे तरीके से जान लिया, राइट। उसके बाद अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करने, राइट। तो जस्ट आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली फॉलो करना है बच्चों। देखिए ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेंगे, राइट। ये इजी मेथड है, मैं आपको जो मेथड सिखाऊंगा ना वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, राइट। अगर आपने इस मेथड को अच्छे से आपने कमांड बना ली, राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में मोर देन 5 to 6 मार्क के लिए आपको आएंगे, तो आपके मार्क 100% आपको वहाँ पे मिलेंगे, राइट। तो ध्यान से देखिए क्या करना है हमें, एक्टिविटी में इजी होता है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए, सबसे पहला हमें क्या दिया है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये एक इक्वेशन हमें दिया है। और जो दूसरा इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये दूसरा इक्वेशन दिया है। तो लेट्स ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 को जब उन्होंने ऐड किया तो ये 3y माइनस 3y कैंसिल हो जाएगा, 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा यहाँ पे 7x, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी 7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 7, और 9 प्लस 12 कितना हो जाएगा 21, राइट। तो मुझे बताया x इज इक्वल टू 21, तो ये x ये क्या हो जाएगा नीचे आएगा, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 7 3 जा 21, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये जो 3 वैल्यू है ना, किसी भी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आप पुटअप करिए, राइट। तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है ना 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे x की जगह पे ना 3 वैल्यू पुटअप करोगे, राइट। तो 3 वैल्यू पुटअप करोगे तो 5 इंटू 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये जो 15 है इसको राइट साइड पे लेके गए, राइट। तो यहाँ पे आ गया 15, तो 9 माइनस 15 कितना हो जाएगा -6, क्योंकि 9 माइनस 15 मतलब अभी देखिए छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं। हमें पता है 15 माइनस 9 कितना आता है 6, लेकिन हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो हमें माइनस साइन देना है, राइट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -6, तो 3 2 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 3 2 जा 6। तो x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू है 3
और y की वैल्यू है -2, राइट। ये एक्टिविटी आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। कुछ डिफिकल्ट था? देखिए एक्टिविटी में मैंने इमीडिएटली सॉल्व किया, लेकिन अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, तो अभी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हमें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 3a + 5b = 26। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है 3a + 5b = 26 + a + 5b = 22। तो चलिए, जो इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन को लिखिए, जो इक्वेशंस आपको दिए हैं उस इक्वेशंस को लिखिए। गिवन, सबसे पहले गिवन लिखिए, ओके। सबसे पहले गिवन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। 3a + 5b = 3a + 5b = 26। यहाँ पे जो वेरिएबल है ना a एंड b है, राइट। और सेकंड क्या दिया है, a + 5b = 22। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए, जब आपको 2 इक्वेशन दिए जाते हैं ना, तो आपको वेरिएबल्स के बगल में जो आपको रियल नंबर्स दिए उसके जो कोएफिशिएंट दिए, तो यहाँ पे देखिए a का कोएफिशिएंट क्या है, a का नंबर उसके साथ है 3, और यहाँ पे a के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे b के साथ क्या है 5 है, और यहाँ पे b के साथ 5 है, राइट। मतलब कि किसी भी वेरिएबल्स के 2 नंबर जो है ना हमें इक्वल करने हैं। 2 नंबर क्या करने हैं, इक्वल आप करोगे ना तो आप उसको काट सकते हो, राइट। उसको आप सब्सट्रैक्शन करोगे, एडिशन करोगे तो अपोजिट साइन क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, राइट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and 2 subtract equation 2 from 1। चलिए, ये समझ में आया। तो चलिए लिखते हैं 3a + 5b = 26 माइनस a + 5b / 22। तो चलिए, जब हम इसको माइनस कर रहे हैं, राइट, सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, राइट, क्योंकि देखिए पूरा ब्रैकेट में माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, राइट। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे भी कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस हो जाएगा, राइट। अगर आपको ऐसा कुछ नंबर दिया जाता है 22, इसके बगल में कोई भी साइन नहीं, इसका मतलब क्या हो जाता है, प्लस साइन होता है। तो इसको जब प्लस साइन को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, राइट। मतलब कि आपको फिर से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। जब हम इससे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट, तो a + 5b = 22 है। तो जब हम माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, -a - 5b = -22। तो हमने यही लिखा है ना, यहाँ पे हमने यही लिखा है, क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे प्लस था उसकी जगह पे माइनस आ गया है, राइट। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया आपको, राइट। तो चलिए मुझे बताइए, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, +5b, यहाँ पे -5b है, राइट। यहाँ पे +5b, यहाँ पे -5b है, तो 0 हो जाएगा, राइट। तो 3a - 2a, 3a - a = 26 - 22। तो मुझे बताए 3a - a कितना हो जाएगा, 2a, 26 - 22 हो जाएगा 4। तो a = क्या हो जाएगा, 4 / 2, a = 4 / 2। तो a = कितना हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, राइट। a = कितना मिलेगा, 2। पुट a = 2 इन इक्वेशन 1 और 2, किसी इक्वेशन में 1 में पुट करिए, राइट। पुट a = 2 इन इक्वेशन 1, ओके। तो 3 a की जगह पे हमने क्या पुटअप किया, 2 + 5b = कितना है यहाँ पे, 26, राइट। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 + 5b = 26। तो मुझे बताइए 5b = 26 - 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए +6 है, तो ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा। ये हमने क्लास 9th 8th में सीखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5b = 26 - 6 कितना हो जाएगा, 20। तो 5b की जगह पे अभी क्या आएगा, मुझे बताइए, b = 20 / 5।
तो मुझे बताइए b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, a कॉमा b इज इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू है 4, राइट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इजी है, इजी है ना, इजी। जस्ट आपको ये सिंपल से मेथड लगानी है और जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कौन सा नंबर कट करना है, सब्सट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है। सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ गलती करते हैं, इस स्टेप पे गलती करते हैं। ये स्टेप सबसे मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइन चेंज करना नहीं आता है, साइन चेंज करना नहीं आता है। तो देखिए मैं आपको साइन चेंज करने का एक बेसिक सिंपल फार्मूला मैंने आपको बताया था, राइट। तो अभी फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे और राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, राइट। क्योंकि देखिए हम आपके लिए इतना वीडियो बहुत अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करिए, राइट। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में देखिए x + 7y इज इक्वल टू 10, 3x - 2y इज इक्वल टू 7। तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 में कुछ भी इक्वल नहीं है। ऐसे कौन से भी कोई भी नंबर जो है ना इक्वल नहीं है, कोई भी नंबर जो है ना इक्वल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन आपको लिखना है, राइट। गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x + 7y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1, 3x - 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि मैंने अभी आपको क्या कहा था कि जब आपको दो इक्वेशन दिए जाते हैं और उसको सॉल्व करना है तो x एंड y के वेरिएबल्स आपको देखने हैं। x एंड y जो वेरिएबल्स है ना उसके बगल वाले देखना है, बगल वाले, राइट। आपको मराठी हिंदी में अच्छे समझा रहा हूँ मैं आपको। बगल वाले मतलब कि उसके साइड में कौन सा नंबर है, राइट। तो मुझे बताइए x के साइड में क्या है, 1 है, y के साइड में 7 है फर्स्ट में। सेकंड इक्वेशन में देखिए x के साइड पे 3 है, y के साइड में क्या है, -2 है। तो मुझे बताइए ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, राइट। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के टर्म इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो जब हम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, x + 7y इज इक्वल टू 10। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 3x + 7 3 = 21y इज इक्वल टू 30। तो दोनों साइड पे हमने इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई किया, राइट। तो फ्रॉम अभी देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अभी हमें ये तो समझ में आया कि जो x के जो टर्म्स है ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो अगर हमें इन्हें काटना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे भी प्लस साइन है, तो हमें यहाँ पे प्लस को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो चलिए 3x, तो यहाँ पे करते हैं 3x - 2y इज इक्वल टू 7 और 3x + 21y इज इक्वल टू 30। तो चलिए सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये 3x 0 हो जाएगा। तो मुझे बताइए -2y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2y - 21y इज इक्वल टू 7 - 30। तो मुझे बताइए -2y - 21y कितना हो जाएगा, -23y इज इक्वल टू -23। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस अभी कट हो जाएगा, तो 23 / 23। तो ये देखिए y इज इक्वल टू 1। ये हमने जो माइनस के जो रिलेशंस है, अभी देखिए -2 है, मतलब ये कैसे करेंगे, अगर हम -2 - 3 करते तो कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। इसको किस तरीके से हमने सॉल्व किया, माइनस अगर हम कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस का हो जाता है प्लस इज इक्वल टू 3। तो माइनस इन बाय 2 + 3 5। तो इसका आंसर क्या आ जाता है, -5 आ जाता है। ओके, ये समझ में आया आपको ऑलरेडी।
और लास्ट क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी बताया था, छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो छोटे नंबर से बड़ा माइनस कर रहे तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे आंसर को, राइट। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया, राइट। तो पुट y इज इक्वल टू 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, राइट। तो x प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10, ओके। तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस, तो यहाँ पे 7 इंटू 1 7 हो जाएगा, तो ये राइट साइड पे जाएगा तो -7 हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, 1। ईजी है, ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या समझना है कि मल्टीप्लाई बाय 3 से मल्टीप्लाई करना आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो गया, तो आप आंसर इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास कितने क्वेश्चन है, अराउंड 8 क्वेश्चन है, राइट। तो हमें 8 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने वाले, वीडियो लास्ट तक देखिए क्योंकि 8 क्वेश्चन हम पूरे सॉल्व करने वाले। तो अभी थर्ड क्वेश्चन, अभी देखिए बेसिक कंसेप्ट हो गया, अभी फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। बेसिक कंसेप्ट हो गया है, अभी क्वेश्चंस इजीली फटाफट सॉल्व करते हैं, राइट। तो मुझे बताइए, ये सेक्शन 1, ये सेक्शन 2 हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन देखिए, गिवन लिखिए, गिवन इक्वेशन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो हमें ऑलरेडी 2x तो यहाँ पे सेम दिया है ना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो 2 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये सेम इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, -30। तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y माइनस y इज इक्वल टू 9 माइनस 13। 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 13 में से 6, ये 3 हो जाएगा, राइट। उसके बाद 6 मिल जाएगा, राइट, 6 ही मिल जाएगा ना, ओके। तो देखिए 6 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 3 गया 10, 10 में से 6 जाएगा तो 4 आ जाएगा, राइट। 4 मिल जाएगा हमें, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेशन हमने सही तरीके से लिखा है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, राइट। नहीं, यहाँ पे गलत हो रहा है, राइट। अरे यार, 13 में से अगर 9 जाएगा तो कितना आएगा, मुझे बताइए, -4 आ जाएगा ना, राइट। ऐसी गलती नहीं करना है आपको। 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। लेकिन छोटा नंबर में से हमने बड़ा नंबर माइनस किया तो -4 आ जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए, -3y माइनस 3y क्या हो जाएगा, -4y इज इक्वल टू -4। तो चलिए यहाँ पे आगे आते हैं, -4y इज इक्वल टू -4। तो अभी इसके आगे करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 डिवाइडेड बाय -4, राइट। माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1। तो y की वैल्यू क्या मिल गई, 1। पुट y इज इक्वल टू 1, सेम प्रोसेस है, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसेस है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो y इज इक्वल टू 1 पुटअप करिए, 2x माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो मुझे बताइए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो मुझे बताइए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का ये आगे हो जाएगा, तो 9, ये माइनस का क्या हो जाएगा, +3। तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 9 + 3 12। तो अभी क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डाउनवर्ड, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो हमें आंसर क्या मिल गया, x, y इज इक्वल टू 6, y की वैल्यू आई है 1। कुछ डिफिकल्ट लगा, आपको,
बहुत ईजी है, बहुत ईजी है क्वेश्चंस, लेकिन आपको कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस माइनस को आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा। तो और एक चीज़ मैं आपको क्रॉस वेरिफिकेशन का समझाता हूँ, राइट। जो हमने आंसर निकाला है, तो जो हमने आंसर निकाला है, क्या वो आंसर सही है या गलत है, ये आपको वेरीफाई करना, राइट। तो आपको इक्वेशन नंबर 1 देखिए क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 दिया है, राइट। तो जब ये x एंड y की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करिए तो ये 9 कंप्लीट आना चाहिए, राइट। तो x की वैल्यू क्या है 6, तो मुझे बताइए 2 इंटू 6 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 9, तो 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9। मतलब कि जो हमने आंसर निकाला है द आंसर इज राइट। इस तरीके से आप अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करोगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी, तो आपका आंसर सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ लो, इजी है, आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई आप कर रहे हो, राइट, तो आपके लिए इजी है, राइट। अगर आप मेरे वीडियो नहीं देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि अरे यार सर तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बुक के ही, राइट, अरे यार सबसे पहले आप बुक में के क्वेश्चन तो आप सबसे पहले परफेक्ट करो, उसके बाद हमारे वन शूट के भी वीडियो आने वाले, जो आपको बुक के अंदर क्वेश्चंस नहीं है ना, वो क्वेश्चंस के ऊपर हम वीडियो बनाने वाले, राइट। सबसे पहले आपका बेस अगर आपका परफेक्ट रहेगा तभी तो आप उसके ऊपर अच्छी बिल्डिंग रेडी कर पाओगे। अगर आपका फाउंडेशन ही सही नहीं है तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा ना। इससे पहले आपको बेसिक कंसेप्चुअल वीडियो समझना है, क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आपको हॉट्स क्वेश्चन की ओर जाना है। और हॉट्स क्वेश्चन के लिए हमारा चैनल है, आपके लिए हम हॉट्स क्वेश्चन भी बनाएंगे, वन शूट में रिवीजन कराएंगे, और जो बुक में क्वेश्चन नहीं है ना वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, राइट। रिसर्च बुक से आपको क्वेश्चंस हम बनाएंगे और वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 2, पहला इक्वेशन क्या है 5m माइनस घी1, तो चलिए घी1 लिखिए 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, इक्वेशन नंबर 1। m माइनस 6n इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पे देखिए -7 दिया है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखोगे तो जो वेरिएबल्स है m एंड n, इनके जो एडजेसेंट नंबर्स है, मतलब m का 5 है, -3 n का -3 है, 19 m का 1 है सेकंड इक्वेशन में, और n का -6 है। तो हमें इनके जो कांस्टेंट नंबर्स है, रियल नंबर्स, तो हमें a एंड b की वैल्यूज को किसी को तो इक्वल करना होगा। तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय, क्योंकि हमें 5 m को इक्वल करना है तो क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय m माइनस 6n इज इक्वल टू -7। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 5m माइनस 6 5 माइनस 30n इज इक्वल टू 7 5 35। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो देखिए m की वैल्यू 1 और 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो हमें क्या मिल जाएगा m इक्वल हो जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 3 सब्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन क्या है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19, और इक्वेशन 3 क्या है 5m माइनस 30n इज इक्वल टू -35। तो देखिए माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस का प्लस, और यहाँ पे माइनस का भी प्लस हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे +5 -5 ये दोनों कट हो जाएंगे, राइट। अपोजिट साइन लिखना, माइनस करें तो आपको अपोजिट करना है, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे माइनस का प्लस, यहाँ पे माइनस का प्लस हमने कर दिया, ओके। तो यहाँ पे क्या बच गया 3n प्लस 30n इज इक्वल टू 19 प्लस 35, ओके। मुझे बताइए -3n में से अगर जाएगा तो कितना आएगा 27n, ओके। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 30n माइनस 3n लिख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 27n, इसको हम अपोजिट करके लिख सकते हैं, ओके। तो ये समझ में आएगा।
इज इक्वल टू 35 प्लस 19, 35 प्लस 19, 9 प्लस 4, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14, कैरी 1, 3 प्लस 1 4 यानी 54 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। तो अभी n क्या हो जाए, यहाँ पे 27 डिनोमिनेटर में जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 54 डिवाइडेड बाय 27। तो मुझे बताइए n इज इक्वल टू 2, 27 2 जा 54। तो पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में पुट करिए। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 5m माइनस 3 इंटू n की वैल्यू कितनी आई है 2 इज इक्वल टू 19। ओके, तो 5m माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 19। तो 5m इज इक्वल टू, अभी ये माइनस आगे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, राइट। तो 19 प्लस 6, तो 5m इज इक्वल टू 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25। तो m इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 5 जा 25। तो m कॉमा n की वैल्यूज क्या मिल गई है हमें, m कॉमा n इज इक्वल टू m इज 5 और n इज 2। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपने एक क्वेश्चन मेरा अच्छे तरीके से देखा है तो दूसरे क्वेश्चंस आपको इजीली अंडरस्टैंड होंगे। ओके, तो चलिए अभी हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर अभी ये था 4th, क्वेश्चन नंबर 5th, अभी 3 क्वेश्चन ये बचे। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम, राइट। डिफिकल्ट 5th हो जाएगा 6 7 और 8। तो चलिए 5th क्वेश्चन भी अभी थोड़ा सा क्रिटिकल, अभी इसके आगे वाले क्वेश्चन जो है ना अभी थोड़े से डिफिकल्ट है। यहाँ तक ईजी थे, यहाँ तक ईजी थे तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। अभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे, राइट। अभी हमारा फाउंडेशन अच्छे से हो गए, अभी हमारा फाउंडेशन अच्छे से हो गए तो अभी हमें बिल्डिंग बनानी है, राइट। तो क्वेश्चंस अभी हमने बिल्डिंग बनाने के लिए हमने फाउंडेशन अच्छे तरीके से सीखा, बेसिक कंसेप्ट हमने अच्छे से सीखा, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। गिवन इक्वेशन लिखिए, सेम प्रोसेस। गिवन इक्वेशन क्या दिया है 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, x प्लस 5y, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो जब हम इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो हमें कोएफिशिएंट जो है ना इक्वल करने हैं, राइट। तो सेकंड इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल हो जाएगा ना, राइट। तो देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ओके, तो मल्टीप्लाई, चलिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा मुझे बताइए, 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए, 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी डायरेक्टली सेम प्रोसेस, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन, मतलब 3 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताइए, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो तीसरा इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20, राइट। तो सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये साइन देखिए क्या आ जाएगा मुझे बताइए, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, यहाँ पे प्लस का माइनस, तो 5x कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2y माइनस 25y इज इक्वल टू 3 माइनस 20, 5 4 जा 20, -3 माइनस, देखिए ये क्या हो जाएगा, -3 है ऊपर, उसके बाद ये -20। ओके, तो 2y माइनस 25 कितना हो जाएगा, -23y इज इक्वल टू
-3 -20 कितना हो जाएगा -23। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया, राइट। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 -23 डिवाइडेड बाई -23 माइनस माइनस का 23 वन 21। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 1। तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए। ओके, ये नहीं दिख रहा है आपको अच्छे से, राइट। इक्वेशन नंबर हम क्या करेंगे 1 में पुट अप करते हैं। ओके, तो चलिए y इज इक्वल टू 1 पुट करना, राइट। तो 5x प्लस 2 इंटू 1, y की वैल्यू 1 है, इज इक्वल टू -3। तो मुझे बताइए 5x प्लस 2 इज इक्वल टू -3। तो ये आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू -3 और ये प्लस का हो जाएगा -2। तो 5x इज इक्वल टू -5। तो x इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 5। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -1, 5 1 जा 5, तो माइनस साइन रिमेनिंग रहेगा। तो x कॉमा y इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आई -1, y की वैल्यू है 1। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है। अभी ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताइए, राइट। इसको सॉल्व करके दिखाइए। सर यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो आपने अच्छे से सॉल्व किया, अभी ये वाले को सॉल्व करके दिखाओ। सर इसको देखते ही डर लग रहा है मुझे। अरे डरना नहीं है, राइट। कंसेप्ट समझ में आया ना। हमारे चैनल के ऊपर अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया ना, कोई भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट नहीं जाएगा, राइट। तो इसको सोचिए किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी 6th क्वेश्चन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसको सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट। इसको ना सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। तो गिवन लिखेंगे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि हमें किस फॉर्मेट में चाहिए ax, हमें चाहिए ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्मेट में चाहिए, राइट। तो इस तरीके के फॉर्मेट में चाहिए। तो अभी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। मल्टीप्लाई बाय 3। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ हो जाएगा 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3, राइट। तो जब ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अंदर जाएगा तो 3/3x प्लस 3y इज इक्वल टू 10/3 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल सकते हैं। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 1। तो सेम इक्वेशन नंबर 2 को भी हम क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में 4 है। तो मल्टीप्लाई गिवन इक्वेशन लिखिए 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 10/4। तो इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करिए, राइट। 2x प्लस 1/4y इज इक्वल टू 10/4, राइट। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 2x प्लस 4 इंटू 1/4y इज इक्वल टू 4 इंटू 10/4 हो जाएगा, राइट। 4 ने हमने सभी को मल्टीप्लाई किया। 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 4 कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 को लिखते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अच्छे से लिख देते हैं, राइट। इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। सॉरी यहाँ पे 10 नहीं है 11 है, राइट। यहाँ पे 10 नहीं है 11 है, ओके। इलेवन है, सॉरी 11/4
और यहाँ पे 11, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मुझे बताइए, यहाँ पे आ जाएगा 11। ओके, 3x + 3y = 10, और दूसरा क्या है 8x + y = 11। तो अभी मुझे बताइए x एंड y के टर्म्स हमें इक्वल करना है, तो इक्वेशन 3 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/3, ओके, तो ये क्या हो जाएगा मुझे बता, 8 3 डायरेक्ट लिख देता हूँ, 8 3 24x + 3y = 11 3 33, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1, ओके, सब्सट्रैक्ट करिए, x + 3y = 10 और 24x + 3y = 33, यही आया था ना, राइट, ओके, यही आया था, ओके, तो इसको अभी हमें सब्सट्रैक्ट करना है, ओके। चलिए यहाँ पे, अरे यार, चलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करिए, माइनस माइनस माइनस, ओके, तो x - 24 कितना हो जाएगा, -23x, और ये +3 -3 कैंसिल हो जाएगा, = 0, 10 - 33 ये हो जाएगा -23, ओके। तो मुझे बताइए x = क्या आएगा, 23 / 23 माइनस माइनस ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x = 1, तो x = 1 इक्वेशन नंबर 1 और 2 में पुट करिए, पुट x = 1 इन इक्वेशन 1, ओके, इक्वेशन 1 में पुट करिए x = 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x + 3y = 10, तो x की जगह पे 1 + 3y = 10, तो ये 1 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3y = 10 - 1, तो 3y = 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9, ओके, तो y = क्या हो जाएगा, 9 / 3, तो y = 3 3 9, ओके, मतलब कि x, y कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है। यहाँ पे आपको ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको एक्स्ट्रा करने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ये तो रेगुलर हम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, ये स्टेप को सिंप्लीफाई करके आपको इक्वेशन सबसे पहले रेडी करना है, उसके बाद आंसर निकालना है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन तो 99% बच्चे सॉल्व ही नहीं करते। इसको अगर अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं उस मेथड से सॉल्व करोगे ना, तो इसको आपको सॉल्व करने में 1 घंटा जाएगा। अगर जो मेथड हम, जिस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड से ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, मतलब कि आपके पेपर में 2 घंटे के पेपर में आपको 1 घंटा तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, राइट, वो शॉर्ट ट्रिक आपको फॉलो करनी है और आपको आंसर निकालना है, ओके। तो लिखिए, जो गिवन इक्वेशन से लिखिए, गिवन इक्वेशन, राइट, गिवन इक्वेशन क्या है, 99x + 101y = 499। तो देखिए, और जो सेकंड है 101x + 99y = 501। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो मुझे बताइए अभी x एंड इक्वेशन, x के टर्म्स एंड y के टर्म्स को हम इक्वल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, राइट। लेकिन अब अगर देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन नंबर 1 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x के टर्म इक्वल हो जाएंगे, राइट। लेकिन मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा ना, क्योंकि 101 से 99 को करना है, उसके बाद 101 को करना है, उसके बाद 499 को करना है। आपके जो कोएफिशिएंट होंगे ना बहुत लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, राइट। तो उसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको जो
ए एंड बी के वैल्यूज़ अगर आपको सेम दिया जाता है तो इस क्वेश्चन को जब आप गौर से देखोगे, अच्छे तरीके से देखोगे ना, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि x का जो टर्म है ना वो y के साथ सिमिलर है और y का जो टर्म है ना x के साथ सिमिलर है। क्या सिमिलर लग रहा है ना? यहाँ पे x का टर्म क्या है 101, तो यहाँ पे y का टर्म क्या है 101, यहाँ पे y का टर्म 99 है सेकंड इक्वेशन में, लेकिन x का टर्म फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 99 है, राइट। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एक बार दोनों इक्वेशन का एडिशन करना है और दूसरी बार दोनों इक्वेशन का सब्सट्रैक्शन करना है। ये स्टेप आपको रखना है और ध्यान में रखना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो सबसे पहले उनका क्या करेंगे, एडिशन, राइट। तो मुझे बताइए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। इसका एडिशन करिए 101x प्लस 99y के साथ इज इक्वल टू 501। इसका एडिशन करोगे तो 99 प्लस 101 क्या हो जाएगा 200x प्लस ये भी 200y इज इक्वल टू 499 प्लस 501 हो जाएगा ये 1000। तो देखिए जब इक्वेशन इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड बाय 200, तो 200 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा मुझे बताइए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए ना, इसको हो गया ना छोटा इक्वेशन। डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को 200x को 200 से डिवाइड करेंगे तो x मिलेगा, 200y को 200 से डिवाइड करेंगे तो y मिलेगा, 1000 को हम 200 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा। इक्वेशन नंबर हमें 3 मिल गया, जो कि बहुत ही इजी इक्वेशन अभी हमें मिल गया है। तो अभी क्या करेंगे, एडिशन किया हमने एक बार, अभी क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो चलिए 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। उसके बाद 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट, तो माइनस, तो 99x में से 101 है वो x जाएगा तो कितना आएगा -2x, 101y से 99 जाएगा तो कितना आएगा +2y आएगा इज इक्वल टू 499 माइनस 50, मतलब छोटे से बड़ा कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा -2। तो अभी क्या करेंगे हम, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 4 मिल गया ना, इजी क्वेश्चंस मिल गए। अभी क्या करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 3 and 4। इक्वेशन 3 and 4 हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दूसरा क्या है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 5 - 1 4। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो देखिए छोटे वाले इक्वेशन में पुट अप करिए ना, राइट, बड़े वाले इक्वेशन में मत पुट करिए। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 2 आए तो x इज इक्वल टू प्लस 2 इज इक्वल टू 5। तो मुझे बताइए x इज इक्वल टू, ये आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5 - 2, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3। तो हमें आंसर क्या मिल गया है, x, y इज इक्वल टू 3, 2। ये आपको शॉर्ट ट्रिक लगानी है, यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक यही लगानी है। एक बार एडिशन करना है और एक बार सब्सट्रैक्शन करना है, उसके बाद इक्वेशन बहुत सिंपल हो जाएंगे, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके से है, बहुत ईजी है। आपने लास्ट तक ये मेरा वीडियो देखा है, राइट, लास्ट तक वीडियो देख रहे हो, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना नहीं भूलना है। आप जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना हम आपके आसपास के लोगों में वीडियो रीच होगा, राइट, हाँ, और हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, तो गिवन इक्वेशन लिखिए, गिवन इक्वेशन, ओके, 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172। अभी सेम है इक्वेशन, ये दोनों सेम ही है, राइट। 1
57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252, इक्वेशन नंबर 2। तो अभी सेम मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में समझाया था आपको, राइट। एक बार एडिशन करना, एक बार सब्सट्रैक्शन करना। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलिए ऐड करते हैं। 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो मुझे बताइए 49 प्लस 57, 49 प्लस 57 कितना हो जाएगा? प्लस 57, 9 प्लस 7 6, कैरी 1 6, 106 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? 106x माइनस ये भी 106x, क्योंकि माइनस 57 माइनस 49 106x। ओके, 172, 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 7 प्लस 5 12, कैरी 1 और ये 424 हो जाएगा। ओके, तो अभी हम किससे डिवाइड करेंगे मुझे बताइए। सेम 106 दिख रहा है ना, डिवाइड 106। ओके, तो क्या मिल जाएगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 106, 4 जा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 4। इक्वेशन नंबर, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन नंबर 3। तो अभी क्या करेंगे हम? अभी क्या करेंगे, एक बार एडिशन कर लिया। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, तो चलिए 49x माइनस 57y इज इक्वल टू 172, 57x माइनस 49y इज इक्वल टू 252। तो चलिए माइनस प्लस माइनस। ओके, 49 माइनस 57 कितना आ जाएगा? 9 में से 7, 57 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 8x, क्योंकि छोटे नंबर से हम बड़ा माइनस कर रहे हैं। तो माइनस 57 माइनस, अभी यहाँ पे देखिए माइनस 57 प्लस 49 है, राइट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 49 माइनस 57, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? छोटे नंबर से हम बड़ा नंबर माइनस करें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 8y इज इक्वल टू 172 माइनस 252। तो चलिए 252 माइनस 172 करते हैं, राइट। यहाँ पे 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, कैरी 1 0, लेकिन हमने छोटे नंबर से बड़ा किया है तो यहाँ पे माइनस 80। ओके, तो ये आपको साइड में करना है, माइनस 80। तो अभी 8 से डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। तो इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। तो सॉल्व इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 करते हैं, राइट। सॉल्व इक्वेशन 3 एंड 4। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसके बाद माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस 2y। 4 माइनस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 6, माइनस माइनस कैंसल। तो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3। पुट y इज इक्वल टू 3, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट अप करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू कितना आया है? 3। x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू, ये माइनस 3 आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 3 हो जाएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 4 प्लस 3 7। तो x कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 कॉमा y की वैल्यू है 3। इजी है, सेम प्रोसेस हमने फॉलो किया है। तो देखिए बच्चों, आपने ये वीडियो मेरा लास्ट तक देखा। इस वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के हमने जो प्रॉब्लम सेट 1.1 है वो आज हमने डिटेल में सॉल्व किया है। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट, अभी यहाँ पे हमने 1.1 सॉल्व किया, तो इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करने वाले हैं? 1.2 को सॉल्व करने के लिए जो हमें डिटेल बेसिक नॉलेज लगेगा उसे हम सबसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद
हम उस टॉपिक के उस पॉइंट के ऊपर जो प्रॉब्लम सेट 1.2 है उसके सभी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए। ये फर्स्ट वीडियो है, अभी नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, राइट। तो मतलब वो प्रैक्टिस सेट 1.2 का सेकंड वीडियो है इस टॉपिक का, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का वो सेकंड वीडियो है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले मेरे सभी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।